हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में या एलियास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? दैट इज पॉइंटर्स। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं? रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास दैट इज अनदर नेम फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। दैट मीन्स आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल होगा उसका एक दूसरा नाम, दैट मीन्स उसका एलियास आप कह सकते हो। सपोज मेरा नाम क्या है? गुलफाम है, लेकिन मुझे जो निक नेम से कॉल कराया था दैट मीन्स मेरा जो एलियास है वो आप मुझे बबलू भी कॉल करते हो। तो अगर कोई बंदा मुझे कॉल करता है या तो गुलफाम के नाम से कॉल करेगा या वो बबलू के नाम से कॉल करेगा। जब भी वो बबलू के नाम से भी कॉल करेगा जब भी मैं उसको जवाब दूंगा। अगर वो गुलफाम के नाम से मुझे बात कर रहा है जब भी मैं उसको जवाब दूंगा। तो वंस अ रेफरेंस इज इनिशियलाइज with a variable, either the variable name or the reference name may be used as a to refer the variable। जब आप रेफरेंस नेम यूज कर लेते हो तो वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए आप या तो वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो या उसके रेफरेंस जो आपने बनाया उसको यूज कर सकते हो। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि रेफरेंस और पॉइंटर्स में डिफरेंस क्या होता है। आपके रेफरेंस और जो पॉइंटर्स होते हैं उसके अंदर तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले आप जो रेफरेंस होता है उसको नल रेफरेंस नहीं रख सकते, दैट मीन्स उसकी नल वैल्यूज नहीं हो सकती। जबकि आपने देखा था पॉइंटर्स की आपकी क्या हो सकती है? नल वैल्यूज हो सकती है। और आपकी जो नल वैल्यूज होती थी वो किसको पॉइंट करती थी? दैट मीन्स जीरो मेमोरी एड्रेस को डिनोट करती थी, जो रिजर्व है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यू मस्ट ऑलवेज बी able to assume that reference is connected to legitimate piece of storage। दैट मीन्स रेफरेंस आपका जो रेफरेंस होगा वो लेजिमेट पीस ऑफ स्टोरेज एक किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल को आपके होल्ड उसको रेफरेंस कर रहा होगा। वंस द रेफरेंस इज इनिशियलाइज टू एन ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट चेंज टू द रेफरेंस और टू अदर ऑब्जेक्ट। एक बार आपने किसी का उसका रेफरेंस बना दिया तो आप उसको किसी और वेरिएबल का रेफरेंस नहीं बनाओगे। पॉइंटर कैन बी पॉइंटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट एनी टाइम। पॉइंटर को आप किसी भी टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज दैट मीन्स किसी भी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते थे। अ रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज क्रिएटेड। रेफरेंस वेरिएबल आप जब भी बनाओगे उसी टाइम आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम। सिर्फ आप पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हो, आप उसको इनिशियलाइज बाद में कर सकते हो। जबकि आप रेफरेंस वेरिएबल को आप क्या करोगे? जब भी आप उसको बनाओगे उसको आपको किसी ना किसी वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अ रेफरेंस। अगर हमें रेफरेंस क्रिएट करना है तो क्या होना चाहिए? पहले हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। सपोज यहाँ पर मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था ए और उसकी मैंने वैल्यूज रख दी 7। तो ए की वैल्यू क्या है? 7 है। अगर मुझे इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा? इंट m% कोई भी नाम दे दूंगा। सपोज मैंने x दे दिया इक्वल्स टू ए। तो अब ए जो है अब ये जो ए की वैल्यू है वो ए के थ्रू भी आप कॉल प्रिंट करा सकते थे और एक्स के थ्रू भी आप प्रिंट करा सकते थे। दैट मीन्स अब ए जो है एक्स जो है वो रेफरेंस कर रहा है किस वेरिएबल को? दैट इज ए वेरिएबल को। चलिए आपको पता चल गया होगा रेफरेंस आप कैसे क्रिएट करते हो। इसका एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम्स ले लेते सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है? एक वेरिएबल क्रिएट करा है इंटीजर टाइप का आई और एक डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करा दैट इज डी। हमने क्या करा है? इंट m% r इक्वल्स टू आई। आई को हमने किससे रेफर कर दिया? दैट इज आर से। और डी को हमने किससे रेफर कर दिया? दैट इज एस से। तो हमने दो रेफर, एक हमारे लोकल वेरिएबल्स आई है इंटीजर का और डबल का हमारा वेरिएबल है दैट इज डी। फिर हमने क्या करा? रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करें जिसका नाम हमने क्या रखा? आर रखा। आर को हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया? दैट इज आई से। और हमने क्या रखा? एस और उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया? दैट इज डी से। अब हमने आई की वैल्यू क्या कर दी? 15 कर दी। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ आई क्या प्रिंट करेगा? दैट इज यहाँ पर 15 कर देगा, 15 प्रिंट कर देगा। द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस दैट मीन्स आई का जो रेफरेंस आर है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? दैट इज 15 प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने क्या करा? डी की वैल्यू दैट मीन्स डबल वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या कर दी? दैट इज 10.7। वैल्यू ऑफ डी क्या प्रिंट होगा? दैट इज 10.7 प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डी रेफरेंस, अब जो हमने रेफरेंस बनाया था उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? अगेन 10.7, क्योंकि रेफरेंस जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? डी को पॉइंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू क्या होगी? दैट इज 10.7 होगी। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर। तो मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। दैट इज रेफरेंस।
सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या करा कि वैल्यू चेंज करके 5, यहाँ मैं 15 कर देता हूँ, चलिए, और यहाँ पर मैं यही रहने देता हूँ, या 5 ही रहने देता हूँ, चलिए। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और आर की वैल्यू दैट इज 5, डी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, दैट इज 11.7, और एस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 11.7। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर आपको दिखा देता हूँ। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपका रेफरेंस वेरिएबल आपका क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल भी कहलाता है, तो क्योंकि आई के एड्रेस को वो डिनोट कर रहा है, आई के एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी उसको आप प्रिंट कर दे रहे हो। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। रेफरेंस को आप एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हो फंक्शन के अंदर, और रेफरेंस का एज अ रिटर्न भी करा सकते हो एज अ इन अ फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर आप एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हो, और उसके रेफरेंस को आप रिटर्न भी करा सकते हो। इसके लिए भी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, एक सब फंक्शन को डिक्लेयर करा है, सिर्फ डिक्लेयर करा है। यहां पर हमने क्या करा, एक्स का रेफरेंस पास करा है और वाई का रेफरेंस पास करा है। देन हमने एक लोकल वेरिएबल ए की वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 10, और बी की वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 20 कर दी। बिफोर स्वैपिंग अ वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 20 प्रिंट हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारी 20 है, तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया। देन हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करा है। स्वैप फंक्शन हमने यहाँ पर क्या ले रखा, दैट इज आपका यहाँ रेफरेंस वेरिएबल आपका आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, इंट टेम्प एक वेरिएबल ले रखा है आपने टेम्प। देन आपने क्या करा, टेम्प की वैल्यू जो एक्स के अंदर वैल्यू आई है वो किसके अंदर चली है, टेम्प के अंदर चली है। टेम्प एक्स के अंदर किसकी वैल्यू आई होगी, दैट इज ए का रेफरेंस है, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10 हो गई। देन आपने क्या लिखा, एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाए, दैट इज वाई के इक्विवेलेंट हो जाए। एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज 20, ओ बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 20 हो जाएगी। अब आपने क्या लिखा, वाई इक्वल्स टू टेम्प, तो टेम्प की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो अब यहाँ पर स्वैप फंक्शन में क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 20 हो गई और वाई की वैल्यू 10 हो गई। तो आपने फंक्शन कॉल करा तो यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। आफ्टर स्वैपिंग अ वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 20 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। मैं 10 और 20 कर देता हूँ, मैंने 100 और 200 ले रखा। चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए बिफोर स्वैपिंग का वैल्यू ए की वैल्यू 10 आ रही है और बी की वैल्यू 20 आ रही है। जब हमने स्वैप कर दिया तो हमारी ए की वैल्यू क्या कितनी हो गई, दैट इज 20 हो गई, और बी की वैल्यू दैट इज 10 हो गई। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको रिटर्न कराते हैं फंक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, वो एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे। अब एज अ रेफरेंस एज अ रिटर्न लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा है, एक प्रोग्राम कोड कर रखा है। इसके अंदर हमने डबल वेरिएबल लेकर है, उसके अंदर वेल्स दैट मीन्स एक एरे क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर वैल्यू है आपके 6.3, 10.6, 3.1, 4.2 और 55.0। ये आपके वैल्यूज हैं एक एरे के अंदर। तो अब हमने क्या करा, सेट डबल एम्परसेंट सेट वैल्यू इंट आई, ये आपने फंक्शन यहाँ पर आपने कॉल करा है, दैट मीन्स बनाया है। यहाँ पर आपने क्या करा है, रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी आप वेल्स के अंदर आई का इंडेक्स पास करेंगे, जो भी यहाँ पर आप इंडेक्स पास करेंगे। देन हमने क्या करा, मेन फंक्शन स्टार्ट करा, वैल्यूज बिफोर चेंजिंग। तो आपने एक लूप, क्योंकि आपकी 5 वैल्यूज हैं तो आपने 0 से लूप चलाया कहाँ तक, लेस देन 5 तक, और आई की वैल्यू प्लस इंक्रीज करते रहे। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। तो वेल्स 0 के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। वैल्यू क्या थी, दैट इज 6.3, वो प्रिंट कर देगा। देन अगेन लूप के अंदर जाएगा, वेल्स 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन करता जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, सेट वैल्यू जो फंक्शन है इसको हमने कॉल करा है। यहाँ पर हमने क्या करा, सेट वैल्यू इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू है उसको चेंज कर दे। इंडेक्स 1 पर वैल्यू क्या है, दैट इज 10.6 है, उसको क्या कर दे 22.22 कर दे। तो वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, उसको रिटर्न करेगा। अब सेट वैल्यू इंडेक्स 3 पर, 0 इंडेक्स पे क्या था, ये था, 1 इंडेक्स पे ये था, 2 इंडेक्स पे ये था, 3 इंडेक्स पे ये है, दैट इज 4.2 है। इसको क्या चेंज कर दे, दैट इज 4098 कर दे। तो 4.2 की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज 4098 हो जाएगा।
देन सेकंड एलिमेंट की वैल्यू चेंज करी और फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू चेंज करी। जब हमने वैल्यू चेंज कर ली तो आपने अगेन उस जो आपका एरे था उसको प्रिंट करा लिया। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। फाइल ओपन कॉल बाय रेफ दैट इज रिटर्न रेफरेंस। तो आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हमने क्या कर रखा है, हमारी वैल्यू क्या हो जाए, दैट इज 12.6 की जगह क्या हो जाएगा 20.23 हो जाएगा, और 24.1 की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज 70.8 हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्ड और रन करते देख लेते हैं इसको, बिल्ड एंड रन। तो देखिए वैल्यू किस पे, दैट इज 0 इंडेक्स पे क्या है, ये है, 2 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है, 4th इंडेक्स पे 50 है। तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू जो थी 12.6 थी, उसकी जगह हमने क्या कर दिया 20.23 कर दिया। ये रिटर्न कर रहा है एज अ रेफरेंस। और हमारे फोर्थ इंडेक्स पे क्या थी, दैट इज 24.1 थी, उसको हमने चेंज कर दिया दैट इज 70.8 के थ्रू। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, अपने रेफरेंस वेरिएबल्स को पढ़कर देखा। देन हमने देखा कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर आप रेफरेंस वेरिएबल कैसे, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आप फंक्शन कैसे बनाते हो। देन आप फंक्शन के थ्रू अपना रेफरेंस कैसे रिटर्न कराते हो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रोग्राम के अंदर या आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।